बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जिसके घर में जो परेशानी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसको दूर फरमाए, आमीन। तो व्यूअर्स, आज जो है सभी को पता है कि मदर्स डे है, और मैं भी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ देख रही थी जिसमें मदर्स डे विश किया गया है, और बहुत प्यारे अंदाज़ में कहीं पे कार्ड्स प्रेजेंट किए गए, कहीं पे कोट्स, और मैंने भी वीडियो लगाई। बट अभी मैंने कहा चलें अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर करूं कि आप क्या कहते हैं व्यूवर्स, कि क्या माँ के लिए सिर्फ एक दिन होता है? नहीं, अकॉर्डिंग टू मी एवरी डे इज़ अ मदर्स डे, क्योंकि हमारी माँओं ने हमें एक दिन में नहीं पाला, बल्कि उन्होंने सारी ज़िंदगी हमें पाला, और फिर हमारी जो है वो परवरिश भी की, एंड स्टिल दे आर डूइंग एफर्ट फॉर अस। सो नॉट इवन अ सिंगल डे इफ़ वी आर गोइंग टू विश मदर्स डे only on first week of May, it's not justice, it's injustice. So every day is a mother's day. आप क्या कहते हैं? आपके ख़्याल में क्या सिर्फ माँ का दिन सिर्फ एक 8 मई का दिन है, या हर दिन माँ का दिन है? आप ज़रूर अपना फ़ीडबैक बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना फ़ीडबैक। और व्यूअर्स, अभी मैं यहाँ पे हदीस शेयर करूँगी जिससे माँ की अज़मत जो है वो और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर मेरी माँ ज़िंदा होती मैं नमाज में अल्लाह के हज़ूर खड़ा होता, माँ आवाज़ देती और मैं नमाज छोड़कर दौड़ कर माँ के पास चला जाता, तो दुनिया वालों को बताता कि माँ की अज़मत क्या होती है। सुबहान अल्लाह। देखें व्यूअर्स, अगर हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर इस हदीस को हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें व्यूअर्स, तो यू कैन नॉट इमेजिन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ की अज़मत क्या रखी है। और ऐसे ही तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माँ के कदमों तले जन्नत नहीं रखी ना। अगर हमारे पैगंबर कह रहे हैं कि मैं नमाज अदा कर रहा होता और नमाज में भी मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो मैं भाग कर अपनी माँ के पास चला जाता, तो देखिए माँ की बात सुनना भी एक इबादत है। और सोचिए क्या हम ऐसा करते हैं अपनी डेली रूटीन में? हम क्या कर रहे हैं? मदर्स बुला रही हैं, हम लोग अपने फ़ोन्स में बिज़ी हैं और ज़्यादा टाइम हम फ़ोन को दे रहे हैं, और फिर जब ये पेरेंट्स हमारी ज़िंदगी में नहीं रहते तो फिर हमें बहुत पछतावा होता है, और हम कहते हैं कि काश हम उनको टाइम दे लेते, काश 4 घड़ी जो हैं उनके पास बैठ जाते। तो आप क्या कहते हैं, हमें क्या करना चाहिए व्यूअर्स? तो अभी जो है आपको पता चलेगा कि माँ की दुआ कितनी इम्पॉर्टेंट है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा अल्लाह ताला से पूछा कि जन्नत में मेरे साथ कौन होगा? इरशाद हुआ फ़लाँ कसाब होगा। आप कुछ हैरान हुए, इस कसाब की तलाश में चल पड़े। वहाँ देखा तो एक कसाब अपनी दुकान में गोश्त बेचने में मसरूफ़ था। अपना कारोबार ख़त्म करके इसने गोश्त का एक टुकड़ा कपड़े में लपेटा और घर की तरफ रवाना हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कसाई के घर के बारे में मज़ीद जानने के लिए बतौर मेहमान इसके घर चलने की इजाज़त चाही। घर पहुंचकर कसाई ने गोश्त पकाया, फिर रोटी पकाकर इसके टुकड़े शोरबे में नरम किए और दूसरे कमरे में चला गया, जहां एक नहायत कमज़ोर बुढ़िया पलंग पर लेटी थी। किसाब ने बमुश्किल इसे सहारा देकर उठाया और एक एक लुकमा इसके मुंह में देता रहा। जब इसने खाना तमाम किया तो बुढ़िया का मुंह साफ़ किया। बुढ़िया ने किसाब के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर किसाई मुस्कुराया और बुढ़िया को वापस लौटाकर बाहर आ गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो ये सब कुछ देख रहे थे, आपने कसाब से पूछा, ये औरत कौन है और इसने तेरे कान में क्या कहा? जिस पर वो मुस्कुरा दिया। कसाब बोला, ए अजनबी, ये औरत मेरी माँ है। घर पर आने के बाद सबसे पहले इसके काम करता हूँ। ये रोज़ खुश होकर मुझे दुआ देती है कि अल्लाह तुझे जन्नत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रखे, जिस पर मैं मुस्कुरा देता हूँ। भला मैं कहाँ और मूसा कलीमुल्लाह कहाँ? और अभी ये अबू अली सीना की व्यूअर्स, आप एक कोट देखें कि वो कहते हैं कि अबू अली सीना कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की सबसे आला मिसाल मैंने तब देखी जब 4 सेब थे और हम 5। तब माँ ने कहा मुझे सेब पसंद ही नहीं। तो देखिए मदर्स कितना सेक्रीफाइस करती हैं व्यूअर्स, और ख़ुद भूखी रह के हमें खिलाती हैं, ख़ुद तकलीफ़ें झेल के हमें तकलीफ़ों से बचाती हैं। तो क्यों ना हो माओ के कदमों तले जन्नत।
اور میری دعا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی اس دنیا میں مائیں نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ماؤں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، اور ہم جیسے لوگ جن کی مائیں زندہ ہیں ہمیں اپنے ماؤں کی خدمت کرنے کا اور ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماں کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہے، آپ کے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی ماؤں کو مزید خوش کرنے کے لیے، ان کا حق ادا کرنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویورز، اور میری ویڈیو کیسی لگی یہ بھی بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آج سے ہم پرومس کریں ایک دوسرے سے کہ ہم انشاءاللہ اپنی ماؤں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔